नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे चैनल पर आपको 100 क्वेश्चन के वीडियो मिलते हैं, वो भी सुपर फास्ट। कम समय में आपके ज्यादा क्वेश्चन कराते हैं हम। एमसीक्यू के फॉर्मेट में क्वेश्चन है, पिछले 30 साल से पूछे गए क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन आसान है और कुछ क्वेश्चन टफ हैं। तो करते हैं वीडियो को बिना देर के स्टार्ट। 100 में से 80 का टारगेट। हमारे चैनल पर यदि आप तीनों वीडियो देखते जाओ तो रोज आपके 300-400 क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्मेट में, वो भी बार बार रिपीटेड क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। आज मैंने करंट अफेयर्स का भी वीडियो डाला है। साइंस, करंट अफेयर्स, जीके सभी मिलते हैं हमारे चैनल पर। जरूर देखना, जरूर चेकआउट करना जो पहली बार आए हैं। स्टार्ट करें वीडियो को। चलो तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो मनियारों का राजकुमार मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद बिन तुगलक राइट आंसर है। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख को किसने लिखा था? तो इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख ये हरिशेन के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर सी हरिशेन राइट आंसर है। सूर्य की किरणों को तीव्रता मापने के लिए उपकरण कौन सा यूज होता है? तो सूर्य की किरणों की तीव्रता एक्टिनोमीटर से नापी जाती है। ऑप्शन नंबर बी एक्टिनोमीटर। बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून किसे कहा गया था? तो बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून रोलेक्ट एक्ट को कहा गया था। ऑप्शन नंबर ए रोलेक्ट एक्ट राइट आंसर है। प्रसिद्ध चार धाम यात्रा किस राज्य से संबंधित है? तो चार धाम यात्रा ये यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए उसमें से उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। वितरक न्याय की संकल्पना सबसे पहले किसने की? तो वितरक न्याय की संकल्पना अरस्तु के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए अरस्तु प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। खासी विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो खासी विद्रोह का नेतृत्व तीरथ सिंह के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर ए तीरथ सिंह राइट आंसर है। रवांडा की राजधानी कहां पर है? तो रवांडा की जो राजधानी है वो है आपकी किगाली। ऑप्शन नंबर ए किगाली राइट आंसर है। रबात किस देश की राजधानी है? तो रबात जो है ये मोरक्को की राजधानी है। यहां पर ऑप्शन नंबर सी मोरक्को प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। हिंदू वृद्धि दर शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो हिंदू वृद्धि दर राजकृष्ण के द्वारा इस शब्द का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेल्सन मंडेला की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो नेल्सन मंडेला की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 2013 में। यहां पर ऑप्शन नंबर सी 2013 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बैटरी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो बैटरी का आविष्कार किया गया था वोल्टा के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी वोल्टा प्रश्न के लिए राइट आंसर है। भारतीय विषयों को कितने भागों में बांटा गया है? तो भारतीय विषयों को टोटल 3 भागों में बांटा गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। डिगबोई किस लिए प्रसिद्ध है? तो डिगबोई ये पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए पेट्रोलियम के लिए राइट आंसर है। आर्किमिडीज किस देश के मूल निवासी थे? तो आर्किमिडीज थे ये आपके ग्रीस के मूल निवासी। ऑप्शन नंबर डी ग्रीस राइट आंसर हो जाएगा। जीवन बीमा निगम एलआईसी की स्थापना कब की गई थी? तो एलआईसी की स्थापना 1956 में की गई थी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। काराकोरम दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? काराकोरम दर्रा ये है आपका जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला प्रक्षेपास्त्र कौन सा है? तो भारत का सबसे पहला प्रक्षेपास्त्र यह है आपका पृथ्वी। ऑप्शन नंबर डी पृथ्वी राइट आंसर है। आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना कब की गई थी? तो आंध्र प्रदेश राज्य बना था 1953 में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 1953। विश्व वन्य जीव निधि का शिलान्यास किस वर्ष हुआ था? तो वन्य जीव निधि इसका शिलान्यास हुआ था आपका 1961 को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। लोलक की कालावधि किस पर निर्भर करती है? तो जो लोलक होता है इसकी कालावधि लंबाई पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर ए लंबाई पर राइट आंसर है। लोहा का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो लोहा का शुद्धतम रूप होता है आपका पिटवा लोहा। ऑप्शन नंबर बी पिटवा लोहा राइट आंसर है। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है हिप्पोक्रेट्स को। ऑप्शन नंबर ए हिप्पोक्रेट्स राइट आंसर है प्रश्न के लिए। ओजोन परत संबंधी वियना समझौता किस वर्ष हुआ था? तो वियना समझौता जो हुआ था ये हुआ था आपका 1985 में। ऑप्शन नंबर डी 1985 राइट आंसर है। धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश है भूटान। ऑप्शन नंबर डी भूटान प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। भारत में मेट्रो पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो भारत में मेट्रो पुरुष के नाम से श्रीधरन को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए श्रीधरन राइट आंसर है। डॉक्टर पी रामा राव का संबंध किस क्षेत्र से है? तो डॉक्टर पी रामा राव का संबंध जो है ये रक्षा क्षेत्र से है। ऑप्शन नंबर ए रक्षा क्षेत्र राइट आंसर है। किमोनो किस एशियाई देश की प्रधान शैली है? तो किमोनो ये जापान की प्रधान शैली है। ऑप्शन नंबर सी जापान प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व कौन सा है? तो सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व है आपका फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर बी फ्लोरीन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है।
जब लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो व्यक्ति का आभासी भार क्या होगा? तो लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो व्यक्ति का आभासी भार शून्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी शून्य हो जाएगा, राइट आंसर है। दीपा कर्माकर किस खेल से संबंधित है? तो दीपा कर्माकर जी ये आपका जिम्नास्टिक खेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी जिम्नास्टिक खेल प्रश्न के लिए राइट आंसर है। पीपुल्स डेली समाचार पत्र किस देश से संबंधित है? तो पीपुल्स डेली समाचार पत्र ये चीन का समाचार पत्र फेमस। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ज्वाला गट्टा किस खेल की प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? तो ज्वाला गट्टा राइट आंसर हो जाएगा। ये खिलाड़ी हैं आपके बैडमिंटन। ऑप्शन नंबर बी बैडमिंटन प्रश्न के लिए राइट आंसर है। श्वेत कोयला किसे कहा जाता है? तो श्वेत कोयला जल विद्युत को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी जल विद्युत राइट आंसर है। हिंदुस्तान का नारा किसने दिया? तो हिंदी हिंदू हिंदुस्तान ये नारा किसने दिया? तो हिंदी हिंदू हिंदुस्तान भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ये नारा दिया था। ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर है। संसद भवन किस वर्ष बनकर तैयार हुआ था? संसद भवन 1927 में बनकर तैयार हुआ था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बर्लिन की दीवार किस वर्ष नष्ट की गई थी? तो बर्लिन की दीवार जो थी ये नष्ट की गई थी 1989 में। ऑप्शन नंबर बी 1989 राइट आंसर है। भारत सरकार द्वारा नई औद्योगिक नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? तो नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी 1991 में। ऑप्शन नंबर डी 1991 राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है? तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग का जो मुख्यालय ये है आपका देहरादून में। ऑप्शन नंबर ए देहरादून राइट आंसर है। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने लिखा था? तो इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख हरीश शेण ने लिखा था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है? तो अंगूर की जो खेती होती है उसको कहा जाता है विटीकल्चर। ऑप्शन नंबर ए विटीकल्चर राइट आंसर है। इंडोनेशिया में किस प्रकार की स्थानांतरित कृषि होती है? तो इंडोनेशिया के अंदर होती है आपकी हुमा कृषि। ऑप्शन नंबर बी हुमा कृषि राइट आंसर है। ब्राजील के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो ब्राजील के घास के मैदान को यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन दिए गए हैं कंपोज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए कंपोज राइट आंसर हो जाएगा। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस के लेखक कौन है? तो द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस विजय लक्ष्मी पंडित की रचना है। ऑप्शन नंबर डी। शारदा एक्ट किस अंग्रेज द्वारा बनाया गया था? तो शारदा एक्ट जो बना था ये बना था लॉर्ड इरविन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड इरविन राइट आंसर है। अभिनव भारत की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो अभिनव भारत की स्थापना हुई थी 1904 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। विश्व भारती का मुख्यालय कहाँ पर है? तो विश्व भारती का मुख्यालय ये है आपका कलकत्ता में। ऑप्शन नंबर डी कलकत्ता विश्व भारती के लिए राइट आंसर है। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का सबसे पहला सुल्तान था आपका अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन खिलजी राइट आंसर है। हाथी सिंह मंदिर कहाँ स्थित है? तो हाथी सिंह मंदिर ये अहमदाबाद में स्थित है। टावर ऑफ साइलेंस कहाँ पर स्थित है? टावर ऑफ साइलेंस ये मुंबई में है। 14 वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चे पटाखे बनाने वाले कारखानों में काम करते हैं। इन कारखानों में बच्चों को काम देने से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? तो 14 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों को यदि आप काम दोगे तो शोषण के विरुद्ध अधिकार। ऑप्शन नंबर बी इसका उल्लंघन होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर है। किसने मुखलिसपुर से लोहागढ़ या लोहगढ़ नामक मजबूत किला बनवाया था? तो मुखलिसपुर से लोहगढ़ नामक मजबूत किला बनवाया गया था। यह बनवाया गया था आपका बंदा बहादुर वीर बंदा बैरागी जी द्वारा। ऑप्शन नंबर यहां पर सी बंदा बहादुर जी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंधों का प्रावधान किया गया है? तो नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंधों का प्रावधान अनुच्छेद 371 का में किया गया है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी अनुच्छेद 371 का प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के निर्वाचन सदस्यों के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी संसद के निर्वाचन सदस्यों के द्वारा राइट आंसर है। दो देशों के बीच वस्तु विनिमय को क्या कहा जाता है? तो दो देशों के बीच वस्तु विनिमय को व्यापार परिणाम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी व्यापार परिणाम प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर निम्नलिखित में से किसकी स्थापना से जुड़े हुए हैं? तो राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर ये जुड़े हुए हैं हिंदू कॉलेज की स्थापना से। ऑप्शन नंबर ए हिंदू कॉलेज की स्थापना राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसे कुछ विचारकों ने प्रच्छन्न बौद्ध की संज्ञा दी? तो प्रच्छन्न बौद्ध की संज्ञा दी थी शंकराचार्य जी को। ऑप्शन नंबर बी प्रच्छन्न बौद्ध शंकराचार्य जी राइट आंसर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे पहला विभाजन हुआ था 1907 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता? तो राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? तो औद्योगिक क्रांति ये आपकी सर्वप्रथम हुई थी इंग्लैंड में
ऑप्शन नंबर सी इंग्लैंड प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। हिमालय काटकर एवं बहकर आने हिमालय को काटकर और बहकर आने वाली नदियां कौन सी है? तो हिमालय को काटकर और बहकर आने वाली नदियां ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। भारत में खनिज के तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो खनिज के तेल के भंडार ये अवसादी प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी अवसादी चट्टान राइट आंसर है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है बांगर मिट्टी और नई जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है खादर मिट्टी। याद रखना, बांगर मिट्टी पुरानी जलोढ़ मिट्टी और नई जलोढ़ मिट्टी खादर मिट्टी। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को मेघना कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी मेघना राइट आंसर है। शर्करा फैक्ट्रियों की अधिकतम संख्या कहां पर है? तो शर्करा फैक्ट्रियों की अधिकतम संख्या ये उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश राइट आंसर है। भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए थे? तो भारतीय संविधान के जो मूल कर्तव्य थे वो 1976 में समाविष्ट किए गए थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी 1976 राइट आंसर है। वित्त आयोग का गठन किया गया था, तो वित्त आयोग का गठन 5 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष की अवधि के लिए राइट आंसर है। किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति अपनाई थी? तो नीले पानी की नीति फ्रांसिस्को डी अल्मेंडा ने अपनाई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए फ्रांसिस्को डी अल्मेंडा राइट आंसर है। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय निम्नलिखित में से किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला है या फैला था? तो भक्ति संप्रदाय संत ज्ञानेश्वर जी की शिक्षाओं के द्वारा फैला था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। विजयनगर का अपने स्थापना से लेकर पतन तक किस राज्य के साथ संघर्ष चलता रहा? तो विजयनगर का चलता रहा था बहमनी राज्यों के साथ संघर्ष। ऑप्शन नंबर सी बहमनी राज्य प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया ली गई है ये अमेरिका के संविधान से ली गई है। ऑप्शन नंबर ए अमेरिका का संविधान प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। बच्चों का लिंग मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है? तो जो बच्चों का लिंग होता है वो उनके पिता पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए पिता के ऊपर निर्भर करता है कि लड़का होगा या लड़की, ये पिता टोटल पिता के ऊपर निर्भर करता है। सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया? तो सबसे पहले जीवाणु का पता लगाया था ल्यूवेनहॉक ने। ऑप्शन नंबर बी ल्यूवेनहॉक राइट आंसर है प्रश्न के लिए। नदियों और तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधों को क्या कहा जाता है? तो नदियों तालाबों में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधों को शैवाल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी शैवाल राइट आंसर है। पनीर बनाने में किस किण्वन का प्रयोग किया जाता है? तो पनीर बनाने में आपका रेनिन का यूज होता है। ऑप्शन नंबर ए रेनिन राइट आंसर है। जब एक ठोस वस्तु को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है, यह ह्रास कितना होगा? कोई भी ठोस वस्तु को आप पानी में डुबाएंगे तो जितना वो पानी विस्थापित करेगा, पानी विस्थापित पानी के भार के बराबर उस वस्तु का भार में ह्रास होगा, कमी आएगी। जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो जब नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो थोड़ी सी ऊपर की ओर उड़ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए थोड़ी सी ऊपर की ओर उड़ जाएगी। डायनेमो परिवर्तित करता है किसको किसमें? तो डायनेमो जो है ये परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। जब गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है, ऐसा क्यों होता है? तो गर्म पानी को यदि आप मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिड़कोगे वो टूट जाएगा, तो अचानक ही गिलास का विस्तार हो जाता है, विस्तारित हो जाता है। ऑप्शन नंबर इसलिए टूट सकता है। मिट्टी के घड़े में निम्नलिखित में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा होता है? तो मिट्टी के बर्तन में, मिट्टी के घड़े में वाष्पीकरण के कारण जो है जल ठंडा होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। यदि किसी स्थान के तापमान में अचानक वृद्धि होती है तो आपेक्षिक आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो तापमान में अचानक यदि वृद्धि होगी तो आपेक्षिक आर्द्रता आपका घट जाएगी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। प्रेशर कुकर में भोजन तेजी से पकता है क्योंकि वायु दाब में वृद्धि। तो प्रेशर कुकर में भोजन तेजी से पकता है क्योंकि वायु दाब में वृद्धि क्वथनांक को बढ़ा देती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। नेत्रदान में आंख के किस भाग को दान किया जाता है? तो नेत्रदान के अंदर आंख का कॉर्निया दान किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आंख का कॉर्निया राइट आंसर है। न्यूरॉन किसकी इकाई होती है? तो न्यूरॉन जो है ये आपकी तंत्रिका ऊतक की इकाई होती है। ऑप्शन नंबर ए तंत्रिका ऊतक राइट आंसर है। विटामिन के की कमी के कारण क्या हो सकता है? तो विटामिन के की कमी के कारण राइट आंसर हो जाएगा के यदि कम है तो शल्य क्रिया उपरांत रक्तस्राव। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह कैसा दिखाई देगा? तो लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करेंगे तो वह हरे कलर का दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, हरा कलर। डायोप्टर किसकी इकाई है? तो डायोप्टर ये लेंस की क्षमता की इकाई है। ऑप्शन नंबर ए लेंस की क्षमता प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। डॉक्टरों के थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? तो डॉक्टरों के थर्मामीटर का आविष्कार फ़ारेनहाइट के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर ए फ़ारेनहाइट राइट आंसर है।
तारों के मध्य दूरी मापने वाली इकाई क्या है? तो तारों के मध्य दूरी मापने वाली इकाई है आपकी प्रकाश वर्ष। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। प्रकाश वर्ष क्या है? तो प्रकाश वर्ष एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय किया हुआ फासला। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है। एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी होती है एक प्रकाश वर्ष में? तो 9.46 गुणा 10 के ऊपर 12 की घात किलोमीटर, ये एक प्रकाश वर्ष दूरी होती है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। किसी तत्वों के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? तो किसी भी तत्वों के जो रासायनिक गुण होते हैं वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करते हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर ए इलेक्ट्रॉनों की संख्या राइट आंसर है। तत्वों की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है। तो तत्वों की प्रकृति को क्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यासीकरण के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर हो जाएगा। ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ल्यूमेन ये आपका ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर बी ज्योति फ्लक्स प्रश्न के लिए राइट आंसर है। गतिमान वस्तु में होती है। तो गतिमान वस्तु में गतिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर सी गतिज ऊर्जा राइट आंसर है। प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम किसने मापा था? तो प्रकाश की चाल को सबसे पहले रोमर ने मापा था। ऑप्शन नंबर ए रोमर राइट आंसर है। घड़ी में चाबी देने पर कौन सी ऊर्जा संग्रहित हो जाती है? तो घड़ी में यदि आप चाबी देंगे तो स्थितिज ऊर्जा संग्रहित हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी स्थितिज ऊर्जा राइट आंसर है। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा? तो लिफ्ट में यदि त्वरित गति से ऊपर जा रही होगी तो आपको अपना वजन थोड़ा भारी लगेगा, भार अधिक मालूम पड़ेगा। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम कब होगा? तो कम जब होगा जब लिफ्ट त्वरण के साथ नीचे आएगी। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है। सभी गैसें शून्य आयतन घेरती हैं जब तापक्रम कितना होता है? तो सभी गैसें शून्य आयतन घेरती हैं जब तापक्रम होता है -273 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर डी। आज का आखिरी क्वेश्चन और आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन, कमेंट करके बताइए परम शून्य ताप या परम ताप का मान कितना होता है? कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर दीजिए कि परम ताप या परम शून्य ताप क्या होता है। कमेंट करके बताइए। मैं आपको 2 ऑप्शन दे देता हूं, ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर बी। परम शून्य ताप या परम ताप क्या कहलाता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। यदि आपको ऐसे ही वीडियो देखने 100 क्वेश्चन के, चैनल पर जाइए, बहुत सारे वीडियो हैं, थोड़े बहुत नहीं बहुत वीडियो मिलेंगे आपको, अच्छे वीडियो मिलेंगे। चैनल पर जाइए, चेकआउट कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। चैनल पर नए सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों को भी भेजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।